जब कोई पहाड़ी छोटा सा मतलब छोटे से गांव से उभर के इतने ऐसे हो रखे इस देश में कि बस नाम के हिंदू हैं। हाँ जी ऐसा होगा वैसा होगा, हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। इन तीनों का तो बहुत बहुत है, जितना ही मैं हृदय की गहराइयों से इनका धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। तो इस प्रकार की हमारी पुस्तकें हैं, इनमें से जो ये दो। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं द एस के ब्लॉग्स यू के 11 और मैं आपका प्यारा दोस्त श्रियांशु त्रिमोठी। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हो रही है इस सुहाने मौसम के साथ। आज फिर से धूप नहीं लगी है और मौसम फिर से ठंडा हो चुका है और इसमें आप मौसम के नज़ारे का आनंद लीजिए। तो नहाना धोना हो चुका है और अब पूजा की तैयारी। सर्वप्रथम अपना आसन, फिर अपनी पुस्तकें। अभी रूम पे अभी शुरुआत के दिन है तो इसीलिए ज़्यादा व्यवस्था कर नहीं पाया, पर जितनी मेरी मुझसे हो सका है अभी तक मैं उतनी ही कोशिश कर पाया हूँ। मेरे कुछ पुस्तकें एवं एक मूर्ति है माँ भगवती की, तो जितना मुझसे हो सका मैंने उतना ही किया है। अभी अगले महीने इससे ज़्यादा भी कर लूँगा, एक छोटा सा मंदिर और चीज़ें भी ले लूँगा। अभी तो इतना ही हो पाया मुझसे, तो इसीलिए मैंने इतना ही किया। और आपसे एक बात कहनी थी कि आप में से जितने भी वो सारे हिंदू होंगे, जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर लगभग हिंदू ही हैं, और क्या पता और धर्म के भी हों, परंतु आपको पता है कि जो आप में से हिंदू होंगे उनमें से बहुत ही कम को जो ये पुस्तकें हमारी वैदिक पुस्तकें, इनमें से किसी का भी ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी किसी के बारे में उतनी ज़्यादा। और फिर भी आप हिंदू हो, और जैसे कि और होते हैं, जैसे माउंटेन होते हैं और सिख लोग होते हैं, उन्हें अपने धर्म के बारे में पता होता है, अपनी वो जो पुस्तकें होती हैं वैदिक वो पढ़ लेते हैं। परंतु हिंदुओं की किस्मत ऐसी है कि उनके धर्म को मानने वालों को संस्कृति नहीं आती है, जिसे आती है उसे ढंग से बोलना पढ़ना नहीं आता है। ऐसे नहीं कह रहे कि मुझे भी आता था, मुझे बचपन से आता है, पर सीखनी पड़ती है ना। अब सीखना तो पड़ता है। और फिर कहो, फिर ये कैसे कहेंगे कि आप गर्व से क्यों हम हिंदू हैं? नाम के नहीं काम के हिंदू बनो। अब नाम से तो हर कोई हिंदू हिंदू हिंदू, पर अपने कर्मों से हिंदू बनो। क्या कहें। पर आज से आप भी अगर ज़्यादा कुछ ना भी करो तो एक भगवत गीता तो ले ही लो और उसे पढ़ने की कोशिश करो। उससे आपकी संस्कृति सब कुछ सेट हो जाएगी और हिंदुओं की कुछ तो ऐसी पुस्तक होगी जो आप भी पढ़ सकें। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा अभी लिख दें कमेंट बॉक्स में। तो ये तो दोस्तों, गीता का ज्ञान कुछ इस प्रकार से था और अब चाय बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारी चाय रेडी हो चुकी है और अब चाय को यहाँ पे रखते हैं। और उसके साथ हमने अभी ब्रेड और थोड़ा सा, और इसे क्या कहते हैं, रस, इन दोनों को वो किया है। ये कुछ इस प्रकार का भी हमारे लिए। ओए होए होए। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अभी का खाना हमारे लिए रहिए। और आप अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हमने, जब से मैंने डेली ब्लॉग चालू किए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे जहाँ से मैंने शुरू किया, और अभी तक के जितने भी हैं सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उसके बाद थोड़ा वो हो गया था, थोड़ा वही नाश्ते के सामान ले लिया था, उसके बाद दवाई लेके मैं फिर सो गया था। और इस समय दिन में 12-1 बज रहे हैं और इसमें बारिश लगी हुई है और बहुत ही सुकून मिला इस बारिश में भीग के, क्योंकि अंदर इस उमस में ये बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रही है। और फ़ोन भी वाटर प्रूफ नहीं है हमारा, पर कोई नहीं, आपके लिए सब कुछ चलता है, आपके लिए सब कुछ करने के लिए हम बेकरार। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो गया इस समय मौसम। ओए होए। तो दोस्तों, इस समय मौसम बहुत ही गजब हो रखा है, देख सकते हो। नज़ारे तो नहीं है लेकिन मौसम वाह क्या ही गजब है। और आपके भाई का फ़ोन भी वाटर प्रूफ नहीं है, परंतु कोई बात नहीं, आपके लिए सारे दर्द सह लेंगे। और जल्दी से जल्दी 1K करा दो आप, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है मेरे चैनल पे। 1K के बाद हमारे चैनल पे मुझ पे बहुत कुछ नया मिलेगा आपको। वो तो 1K तक सरप्राइज़ है, 1K के बाद हम वो सब कुछ, वो सारे राज खोल लेंगे आपके लिए।
और क्या ही गजब के नज़ारे हैं, और इन गजब के नज़ारों का आनंद लीजिए और फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें खाने के लिए अभी दाल रख चुके हैं हम। तो दाल रख दी है हमने, और अभी इसके साथ अब चावल बनाएंगे, और इसमें सीधा लंच ही होगा। अब सुबह में वही था हमारा नाश्ता जो हमने उसमें किया। मतलब ये अब ऐसे ही होता है ना, जब इंसान अकेला होता है तो इसी प्रकार से उसे ही रहना पड़ता है। सुबह में जो भी खा लिया वही हमारा नाश्ता है, उसके बाद सीधा लंच। अब कॉलेज शुरू हो जाएगा तो सुबह जो लिया वही है, तब सीधा शाम को आना होता है, तो तब सीधा डिनर होगा या शाम को कुछ बनाना पड़ेगा। वही होगी अब दिनचर्या, पर करना तो पड़ेगा। यही ज़िंदगी के असली रंग हैं, जो कि देखना ज़रूरी है। घर में ऐसा था कि सब हाथी में मिल रहा था, तो ये भी सही नहीं था, परंतु अब ज़िंदगी को जैसे जैसे ज़्यादा समझोगे वैसे वैसे उससे ढलने में आपको आसानी होगी, तो इसीलिए अब ऐसे सब कुछ भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो खाने खाने का कोई मूड नहीं है, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। और तब सो जाता हूँ अभी, तब थोड़ा देर बाद, मतलब आधे एक घंटे बाद मुलाकात होती है आपसे, और आधा घंटे के बाद मिलता हूँ फिर आपसे। तो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो तबीयत पहले से थोड़ा अच्छी है, और इस समय मौसम भी एकदम, अभी बारिश, फिर धूप, फिर से हल्की बारिश लगी थी अभी तक, तब मौसम ठीक ठाक है लगभग अभी। और इस समय भी ठंडी हवाएं चल रही है, और तबीयत थोड़ी सी ठीक है अभी मेरी। और अभी आंखों में भी थोड़ा रेडनेस तो है, पर जितनी ज़्यादा आंखें लाल काली थी उतनी तो नहीं है, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है ये आंखें अभी। और मौसम के नज़ारे की दिखाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार के नज़ारे यहाँ से आपको दिखेंगे। इस प्रकार का नज़ारा आपको यहाँ से अभी दिखेगा। मौसम में ऊपर मतलब बादल वाइट और ब्लैक हो रखे हैं, इसमें बादल देख सकते हो। बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा है इनका भी एक अलग ही स्वैग है, और कुछ इस प्रकार से यहाँ का भी व्यू आ रहा है। तो इस समय जिस कमरे में हम यहाँ नीचे रहते हैं उसकी छत है, और छत में भी बहुत ही अच्छा माहौल, और छत से नज़ारे एकदम दूर का और बहुत ही गजब का लगता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, छत से कुछ इस प्रकार का अद्भुत नज़ारा देख सकते हो। यहाँ ऊपर पे कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, वरना दूर तक की इतनी सेट व्यू आ रहे हैं मेरी आंखों से, पर मैं आपको उतना अच्छा नहीं दिखा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। परंतु जैसा भी है, बहुत ही गजब का व्यू आ रहा है यहाँ से, वो काबिल तारीफ़। और दोस्तों, इस समय थोड़ा तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया है। आंखें भी जो थी लाल नहीं हो रही, अब थोड़ा नॉर्मल जैसी हो गई हैं आंखें, और तबीयत में भी थोड़ा सुधार है, थोड़ा ही कह सकते हैं। अभी भी छाती में दर्द, गले में खराश, और यहाँ बॉडी पेन हो, यहाँ गर्दन, ये चीज़ें अभी तक उनमें ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला है। परंतु जितना भी है, आप सबकी दुआ के कारण बहुत ही गजब का है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। और जो दोस्तों मेरे चैनल का मोटिव था, मैं आज कई बंदों ने मुझे पूछा, एक भैया थे मेरे, उन्होंने भी पूछा कि मतलब तेरा मोटिव क्या है, तूने डेली व्लॉगिंग शुरू क्यों की। तो दोस्तों, डेली व्लॉगिंग का वैसे मुझे कोई उतना वो शौक़ नहीं था, जैसे कि मैं पहले भी बनाता था कभी कभार के लिए था, वैसे ही मैं सोच रहा था कि कभी कभार ही बनाऊँ। परंतु मुझे आपके साथ अपनी जो फीलिंग्स होती हैं कि जब कोई पहाड़ी छोटा सा, मतलब छोटे से गांव से उभर के इतने बड़े शहर पे आता है, तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जैसे कि आधी पहले मुझे रहने का, फिर उसके बाद एडमिशन वगैरह का, फिर रूम लेने का, फिर रूम में सेटल होने का, तो वो भी मुझे बताना था, पर तबीयत ने इतना साथ नहीं दिया था, इसलिए मैं आपको सब कुछ नहीं बता पाया। परंतु 2 दिन तो अपने भाई के साथ रहा था मैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया था। और फिर उसके बाद उन्हीं ने मेरे रूम ढूंढने में, फिर मेरे भाई ऋतिक, हम 4 भाई थे, हम चारों ने मिलकर ही सब कुछ मतलब सेट किया। इन तीनों का तो बहुत बहुत जितना ही मैं हृदय की गहराइयों से इनका धन्यवाद करूं उतना ही कम है। तो इन तीनों भाइयों की इंस्टा आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पे लिखी आ रही होगी, तो इन्हें भी इंस्टाग्राम पे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। और जो था, मुझे यही सब कुछ बताना था कि एक जब
क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कैसे करके उसे रहना पड़ता है। क्योंकि जो मेरा घर था, जैसे कि मैं घर में था, मुझे पूरा बनाया बनाया मिलता था खाना हाथ पे, कि बस खाना था, फिर उसके अलावा कुछ काम नहीं होते। पर तभी थोड़ा बहुत काम कर लेता था, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ, खाना वाना बना देता हूँ, कभी कभार बर्तन भी धो देता था। तो यहाँ तो डेली बेस पे करना पड़ता है, तो तब उससे थोड़ा वो होता है ना, ज़िंदगी में जो रंग देखने होते हैं ज़िंदगी के, इन्हीं दिनों पे देखे जाते हैं ये रंग। कि घर में तो आराम से बैठे बैठे मिल रहा है, खाना है, जाना है, और तबीयत ख़राब हो गई तो फिर तो हो गई, वहाँ तो मज़े थे। लेकिन यहाँ असली ज़िंदगी का पता यहाँ चलता है कि किस तरह से काटनी है ज़िंदगी। ज़िंदगी के सारे रंग इन्हीं दिनों में दिखते हैं हमारी, और ज़िंदगी की जो असली वास्तविकता है वो भी अभी चलेगी, हमें पता। अभी तो शुरुआती दौर है, तो उतना अच्छा, उतनी ज़्यादा सही तो मुझे अभी कुछ पता नहीं चला है, परंतु समय के साथ सब कुछ पता चल जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे मनुष्य भी उनने झेलने के लायक बन जाते हैं, जिस लायक मुझे बनना था। क्योंकि वहाँ रहता तो इस लायक नहीं बन पाता, कि थोड़ा ना थोड़ा कमी रह जाती इसमें, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कमी रह जाती। परंतु ज़िंदगी का सार यही है कि मनुष्य जब और विकट परिस्थितियों में फंसता है, तभी वो उन परिस्थितियों से कुछ सीखता है और अपने आप में बदलाव करता है। तो वही बदलाव और वही परिस्थितियाँ मुझे देखनी थी, इसीलिए यहाँ तक का सफ़र हमें तय करना पड़ा। और बाकी तो आप सभी देख ही रहे हैं कि कैसे करके क्या हो रहा है। और मेरे एक भैया है, उनने बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना, हृदय को छू लेने वाली बातें की थी मुझे कल। वो बातें अभी तक मेरे मतलब तन मन में ऐसे ही फिट हो चुकी हैं कि मैं अब आगे तक की पूरा, अभी मेरा मन भी नहीं था कि ये सब कहूँ मैं आप सबके सामने, परंतु उनने कहा कि जब अपनी नेचुरल रहने की कोशिश कर जाता है, और ऐसा मत रहे कि भयंकर या नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। मतलब जितना नेचुरल रह सको उतना, उससे मेरी जो है ऑडियंस भी बनेगी, अपनी फैन बेस बनेगा। तो अपनी फैन बेस का नाम क्या रखूँ वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी फैन बेस में से 750 बंदे हैं, उनमें से मात्र कहीं 100-150 इतने तो व्यूज़ आते हैं। तो जब 1 के हो जाएंगे तब थोड़ा चैनल पे और कुछ रीच लाने की मैं ट्राई करूँगा। अपने कुछ फ्रेंड्स लोग हैं उन्हें भी कहूँगा कि आप इस मेरे मतलब चैनल पे रीच लाने की कोशिश करो, तब उसमें चाहे धन हो, खर्च कुछ भी हो, परंतु तब उसके बाद आगे का सब कुछ सही हो जाता है। 1K के बाद थोड़ा लगता है ना कि तरक्की कर रहा हूँ। तो पिछले 1-1.5 साल से अगर 700-800 सब्सक्राइबर वो हुए मेरे, इतनी मेहनत करने के बाद, तो ये सही नहीं है। तो आगे मिलता हूँ अब आपसे। देखिए दोस्तों, इस ओर काला टाइप का है और इस ओर केसरिया टाइप का हो रखा है मौसम, बादलों के रंग ढंग, और बहुत ही गजब का माहौल इस समय यहाँ पे हो रखा है। ओए होए, वाले समय में आपको इस चैनल पे और मेरे जो दूसरा मोटो व्लॉगिंग चैनल है उस पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि अब जैसे जैसे यहाँ दिन कट रहे हैं, अभी तो शुरुआती दौर है तो उतना कुछ नहीं हो पा रहा है, परंतु जैसे जैसे 2-3-4 फिर 3-4 महीने बाद ऐसा हो जाता है ना कि कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो भाई लोग भी ऐसा होता है कि आगे की ओर मतलब कहीं घूमने का प्लान बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो होता ही है वो। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, ये होता ही है। और ये सारे एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, तो अपने भाई को अपना प्यार बरसाते रहिए और वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, इस समय इवनिंग टाइम हो चुका है और इस समय थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भाव में लहरते हैं, और आप भी लहरिए अपने घरों से और लिख दीजिए जय श्री राम कमेंट बॉक्स में। आपके लिए खा लिया, परंतु आप में से बस एक मेरा भाई जो देवांश की मोटी है, उसी ने एक बार जय बजरंगबली लिखा था। सारे सोए हुए बंदे हमारे सब्सक्राइबर, हिंदुओं जागो भाई। हर एक जो होते हैं माउंटेन होते हैं, तो उन्हें अपने धर्म पे कोई भी लिखेगा कि कहेगा कि लिखो, उनमें से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 50% बंदे लिख देंगे। परंतु हिंदू ऐसे हैं और क्या इस देश में, बस नाम के हिंदू हैं। हाँ जी ऐसा होगा वैसा होगा, हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र चाहिए, करेंगे कुछ नहीं, बस चाहिए सब कुछ, तो करो कुछ, ठीक है दोस्तों। अभी यही था हमारा डिनर, तो अब डिनर आगे कुछ बनाना नहीं है, कल सुबह जल्दी उठना है, तो अभी से सो रहा हूँ मैं और दवाइयाँ लूँगा इसके बाद, और फिर सो जाऊँगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में जितनी उम्मीद नहीं थी मुझे, उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे अंदर दबी हुई थी, मैंने वो सारी आज आपके सामने रख दिया। अब बैंगर मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग कहने वाले कहते रहेंगे और करने वाले करके दिखाएंगे, तो हम करने वालों में से हैं, कहने वालों में से नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अपनी अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, और गर्व से को हम हिंदू हैं। तो मिलता है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय।